दोस्तों बिग बॉस 17 और लॉकअप के विनर चमकते सितारे मनोवर फारूकी, जिन्होंने बिग बॉस में अपनी खेल, शायरी और स्टैंड अप कॉमेडी से हिंदुस्तान के लोगों का दिल तो बहुत जीता, बट उसी बिग बॉस हाउस में वो अपनी रिलेशनशिप की वजह से काफी कंट्रोवर्सी में भी आए। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से उनके बिग बॉस के सफर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उनके फैंस का भरोसा उन पर बना रहा। और उन्हीं फैंस की वजह से जो उन्होंने आज इज्जत, शोहरत और दौलत कमाई है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उनका ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा। उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे और उनकी मां ने एसिड पी के सुसाइड कर लिया था। तो आज हम जानेंगे मनोवर फारूकी की जिंदगी के कुछ ऐसे राज जिसे आप भी सुनकर रो पड़ेंगे। दोस्तों, मनोवर फारूकी, जिसका जन्म 28 अप्रैल 1992 को गुजरात के एक मुस्लिम पुअर फैमिली में हुआ। उनका बचपन गरीबी में गुजरा। पैसे न होने की वजह से मनोवर ने अपनी पढ़ाई सिर्फ 5 क्लास तक की। साल 2002 ये वो साल था जब गुजरात में दंगा हुआ था और उस दंगे में मनोवर का घर जला दिया गया था। उन्होंने गरीबी की वजह से बचपन में ही घर की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले एक गिफ्ट हाउस में काम किया, फिर उनकी मां चकली और समोसा बनाने लगी और मनोवर उसे बाजार में सेल करने जाते और उससे जो अर्निंग होती उसी से मनोवर का घर चलता था। क्योंकि मनोवर के फादर उनकी मां को 1 रुपए भी नहीं देते थे और उनकी मां से हमेशा मारपीट और झगड़े करते, जिसकी वजह से उनकी मां ने 2007 में एसिड पीकर सुसाइड कर लिया। और उस वक्त मनोवर की उम्र सिर्फ 14 साल थी और मनोवर की मां की डेथ के बाद उसकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है और मुंबई में मनोवर सेल्समैन का जॉब करने लगे और साथ ही साथ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी करते थे। और जिस ऑफिस में वो ग्राफिक डिजाइनर का जॉब करते थे वहाँ लोगों को अपनी शायरी भी सुनाते थे। और 2017 में मनोवर की शादी जस्मीन नाम की एक लड़की से हो जाती है और 2022 आते आते उनका डिवोर्स भी हो जाता है। जिस कंपनी में मनोवर काम करते थे उसी कंपनी में एक एडवर्टीजमेंट का शूटिंग चल रहा था और मेकर्स को 2 लाइन्स के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडियन की जरूरत थी। तो मनोवर ने कहा मैं करूंगा और उन्होंने वहाँ पे 2 लाइन की स्टैंड अप कॉमेडी की, जो मेकर्स और वहाँ खड़े ऑडियंस को बहुत पसंद आई। फिर मनोवर ने वहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और वक्त बदलता गया और स्टेज शो और यूट्यूब पे लोग इनके वीडियोज के दीवाने होने लगे। और 9 अप्रैल 2020 को ये अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल होता है दाऊद, यमराज और औरत। और उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ और इसी वीडियो से मनोवर की पॉपुलैरिटी को इंस्टेंटली बूस्ट मिला। लेकिन उनकी ये सक्सेस कुछ लोगों से देखी नहीं गई और 2 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश की पुलिस मनोवर को अरेस्ट कर लेती है और उनपे ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपने कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं और होम मिनिस्टर अमित शाह का मजाक उड़ाया है। लेकिन उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और 37 दिन जेल में रहने के बाद मनोवर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाती है और जेल में रहने की वजह से मनोवर के 16 शो कैंसिल भी होते हैं। फिर 2022 में लॉकअप और 2024 में बिग बॉस रियलिटी शो के विनर बन जाते हैं और इस वक्त उनके यूट्यूब अकाउंट पे 4.8 मिलियन और इंस्टाग्राम पे 13.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टाइप की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।